बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखन। मां नंदा और भगवान भोलेनाथ के हिमालय की बर्फीली चोटियों और गहरी घाटियों में कभी एक स्वप्न देखा गया था। आधुनिक नेपाल के जनक पृथ्वी नारायण शाह का यह स्वप्न था। यह स्वप्न था एक ऐसे शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र का जो हिमालय की गोद में सुरक्षित हो, जहां हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपरा अडिग खड़ी रहे और जिसकी सीमाएं दक्षिण से ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उत्तर से चीनी प्रभाव को चुनौती दे, जो इस्लाम और ईसाइयत से मुक्त हो। अपने दिव्योपदेश में उन्होंने नेपाल को असली हिंदुस्तान कहा था, एक पवित्र भूमि जहां सभी लोग एक पुष्प उद्यान की तरह संगठित हों। छोटे से गोरखा राज्य से उठकर उन्होंने नुवाकोट, मकवानपुर और काठमांडू घाटी को अपने ध्वज तले लाकर इस स्वप्न की नींव रखी थी। परंतु यह स्वप्न लंबा नहीं टिक सका। उनके निधन के बाद गोरखा शासन ने जिस क्रूरता और कठोर दमन को अपनाया, उससे नवविजित क्षेत्रों के दिलों में विद्रोह के बीज बो दिए। उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों में गूंजती असंतोष की पुकार, काठमांडू घाटी के नेवारों पर अत्याचार और भारी करों का बोझ, इन सब ने जनता का विश्वास तोड़ दिया था। यही दरारें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अवसर बन गई। आंग्ल नेपाली युद्ध और सुगोली संधि ने न केवल नेपाल का भूभाग छीना, बल्कि उस हिमालयी हिंदू राष्ट्र के सपने को भी अधूरा छोड़ दिया जो कभी पृथ्वीनारायण शाह आंखों में था। वैसे 2008 तक नेपाल संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। मैं एक बात साफ कर दूं कि यह मैं सिर्फ इतिहास बता रहा हूँ और नेपाल के संस्थापक पृथ्वीनारायण शाह के सपने की बात कर रहा हूँ। मुझे मेरा भारत प्राणों से भी प्यारा है। मैं तो चाहता हूँ कि भारत और नेपाल दोनों ही जगह सनातन धर्म की ध्वजाएं फहराती रहें। और मैं तो चाहता हूँ कि भारत और नेपाल की सीमाएं हमेशा सदियों और जब तक ये धरती रहे तब तक यथावत रहे और दोनों देश प्रगति करते रहें, खुशहाल रहें और सनातन सभ्यता की ध्वजा हमेशा यहाँ फहराती रहे। नेपाल के इतिहास में पृथ्वीनारायण शाह को आधुनिक नेपाल का जनक और हिमालय हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के सबसे बड़े प्रवर्तक के रूप में स्मरण किया जाता है। पृथ्वीनारायण शाह का सपना था एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और धार्मिक मूल्यों पर आधारित हिमालयी राष्ट्र का। उन्होंने छोटे से गोरखा राज्य से शुरू करके इस सपने को आगे बढ़ाया था, इस सपने को आकार देना शुरू किया था। परंतु उनके मात्र 52 वर्ष में निधन के कारण उनका यह सपना धीरे धीरे टूटने लगा। इसका मुख्य कारण गोरखा शासन की क्रूरता और कठोर नीतियां थी। उनके नवविजित क्षेत्रों में असंतोष को जन्म दिया। उत्तराखंड, हिमाचल और काठमांडू घाटी के नेवार इस दमन को आज तक नहीं भूल पाए हैं। नेपाल के इतिहास में पृथ्वीनारायण शाह का नाम एक दूरदर्शी रणनीतिकार और राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनका जीवन और कार्य केवल एक राजा की कथा नहीं, बल्कि एक ऐसे युग का दस्तावेज है जिसमें हिमालयी क्षेत्र को एक शक्तिशाली और स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का सपना बुना गया था। पृथ्वीनारायण शाह का जन्म 7 फरवरी 1723 को गोरखा राज्य में राजा नरभूपाल शाह और कौशल्यावती के यहाँ हुआ था। बचपन से उन्हें युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी गई। 20 वर्ष की आयु में 1743 में वे गोरखा राज्य के राजा बने। इसी समय से उन्होंने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। नेपाल के छोटे छोटे राज्यों और 22-24 रियासतों को एकजुट कर एक सशक्त, स्वतंत्र और हिंदू धर्म पर आधारित राष्ट्र का निर्माण, यह उनका सपना था। पृथ्वीनारायण शाह ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उनके दिव्योपदेश में नेपाल को असली हिंदुस्तान कहा गया, एक ऐसा हिंदू राज्य जो भारत में फैल चुके मुस्लिम और ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त हो, ईसाइयत से मुक्त हो। उनकी नीति में हिंदू धर्म और संस्कृति का संरक्षण सर्वोच्च था। काठमांडू घाटी से ईसाई मिशनरियों को बाहर निकालना, स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना
और धार्मिक एकजुटता बनाए रखना उनकी रणनीति का हिस्सा था। नेपाल का एकीकरण पृथ्वीराज शाह ने ही शुरू किया था। 1744 में नुआकोट पर विजय प्राप्त करके एकीकरण अभियान की शुरुआत हुई। इसके बाद मकवानपुर, किरात क्षेत्र और 1768-69 में काठमांडू घाटी के 3 राज्यों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर पर विजय प्राप्त कर उन्होंने नेपाल को एकीकृत किया। उनकी रणनीति में स्थानीय सैनिकों का उपयोग, गुप्तचर नेटवर्क, आर्थिक तैयारी और पड़ोसी शक्तियों के साथ सामरिक संधियां शामिल थी। उनकी जो गोरखा सेना थी उसमें ठकुरी, छेत्री, गुरुंग और मगर प्रमुख तौर पर शामिल थे। शुरुआत में ब्राह्मण यानी बाहुन भी शामिल थे, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए लगा दिया गया था। पृथ्वीनारायण शाह के वंशजों ने नेपाल का विस्तार पूर्व में तीस्ता नदी से लेकर पश्चिम में कांगड़ा तक कर दिया था। यह आधुनिक नेपाल की नींव रखने वाला क्षण था। लोक कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार बचपन में गुरु गोरखनाथ से पृथ्वीनारायण शाह की भेंट हुई थी। उनके जीवन को आध्यात्मिक दिशा गुरु गोरखनाथ ने दी थी। गुरु गोरखनाथ को वे अपना कुल देवता और नेपाल के एकीकरण का प्रेरणा स्रोत मानते थे। शाह वंश के सभी राजा गुरु गोरखनाथ के भक्त रहे और कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने नेपाल के एकीकरण की भविष्यवाणी भी कर दी थी। नेपाल के प्रमुख इतिहासकार भी मानते हैं कि पृथ्वीनारायण शाह ने हिमालय में शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र का सपना देखा था। बाबूराम आचार्य ने दिव्य उपदेश के संपादन में शाह के हिंदू राष्ट्र दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था। इसी तरह महेश राजपंत, तुलसीराम वैद्य और सूर्य विक्रम जावलवी आदि सभी ने लगभग यही बातें कही हैं, परंतु उनके वंशज ठीक से शासन नहीं चला पाए। उन्होंने क्षेत्र तो जीते लेकिन लोगों के दिल नहीं जीते। काठमांडू घाटी विजय के बाद नेवार अभिजात वर्ग के साथ कठोर व्यवहार, नाक कान काटने जैसी घटनाएं ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज हैं। इसी तरह कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल में गोरखियाली शासन जो कि 1790 से 1815 तक रहा, इस दौरान क्रूरता के नए नए अध्याय रचे गए। कर वृद्धि, दमन और लूटपाट जैसी क्रूरता की ढेरों शिकायतें आज भी दर्ज हैं, और जिसे गढ़वाल में गोरखियानी और कुमाऊं में गोरखियाली नाम से जाना जाता है। और यही हालत हिमाचल में भी रही, जिससे स्थानीय स्तर पर गोरखा शासन के खिलाफ असंतोष पैदा कर गया था। पृथ्वीनारायण शाह का निधन 1775 में हो गया था और इसके बाद उनका हिंदू राष्ट्र का सपना पूरी तरह साकार नहीं हो सका। इसके कई प्रमुख कारण थे। पहला कारण तो जैसा मैंने बताया क्रूरता थी। दूसरा कारण था कमजोर उत्तराधिकारी। प्रताप सिंह शाह और राणा बहादुर शाह जैसे उत्तराधिकारी आंतरिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार में उलझ गए, जिससे शासन कमजोर हुआ। इसी तरह ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी नेपाल को देखने लग गया था। गोरखा विस्तार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराव पैदा किया। 1814 और 16 के बीच आंग्ल नेपाली युद्ध में हार और सुगोली संधि ने नेपाल के बड़े भूभाग को छीन लिया। इसके बाद एक अगला कारण है सामाजिक विविधता का प्रबंधन न हो पाना। नेपाल के विविध जातीय समूह को एकजुट रखने में नेपाल की सरकार या राजतंत्र विफल रहा, जिससे असंतोष बढ़ा। इसी तरह आर्थिक सैन्य सीमाएं भी बढ़ती गई, यानी विस्तारित क्षेत्रों को संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन और आधुनिक हथियारों की कमी ने शक्ति को घटा दिया था। इसी तरह सुगौली संधि के बाद नेपाल ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित हुआ और उत्तर में चीन का दबाव भी बना रहा। 19वीं-20वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के उदय ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को चुनौती दी और 2008 में नेपाल के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनने के साथ यह सपना औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। नेपाल के हिंदू राष्ट्र का दर्जा 2008 में समाप्त कर दिया गया था। सन 1768 से 2008 तक नेपाल में शाह राजवंश का शासन था। बीच के कुछ कालखंड में शाह वंश के सेनापति राणाओं ने भी शासन किया, लेकिन राजा शाह ही बने रहे। नेपाल संसार में अकेला हिंदू राष्ट्र था।
28 मई 2008 को नेपाल की संविधान सभा की पहली बैठक में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। इस निर्णय से नेपाल का 240 साल पुराना शाह वंश का राजतंत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया और साथ ही नेपाल के संविधान में मौजूद हिंदू राष्ट्र की पहचान भी खत्म कर दी गई। इससे पहले 1990 के संविधान में नेपाल को दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया था, लेकिन 2006 के जन आंदोलन 2 के बाद 2007 में अंतरिम संविधान लाते समय ही धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान जोड़ा गया था, जिसे 2008 में स्थायी रूप से लागू किया गया। अंत में ये कह सकते हैं कि गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह ने हिमालय के हृदय में एक शक्तिशाली और स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की नींव रखी। उनका एकीकरण अभियान, धार्मिक दृष्टिकोण और भू राजनीतिक दूरदर्शिता ने नेपाल को एक पहचान दी जो आज भी राष्ट्रीय चेतना में नेपाल की जीवित है। फिर भी उनके निधन के बाद कमजोर शासन, बाहरी दबाव और आंतरिक विविधता तथा क्रूर शासन तथा प्रबंधन की चुनौतियों से उनका सपना अधूरा रह गया। आज नेपाल हिंदू राष्ट्र की जगह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन शाह का योगदान उनके आधुनिक रूप में सदैव स्मरणीय तो रहेगा, परंतु उनका हिंदू राष्ट्र का जो सपना था वह अब शायद ही पूरा हो सकेगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।